उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल उर्फ निरहुआ, उन्होंने पहली बार लोकसभा में बोला भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि इसे अब तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। 18 बार इसको लेकर प्राइवेट मेंबर बिल आ चुका है। 16 देशों में यह भाषा बोली जाती है, लेकिन अभी तक इसे भाषा का दर्जा नहीं मिला है। दिल्ली से दूसरे सांसद मनोज तिवारी ने दिनेश लाल की इस मांग का समर्थन किया। हमारे साथ है आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ। पहली बार आप लोकसभा में आज बोले और भोजपुरी का आपने मुद्दा उठाया। हाँ बिल्कुल, और उठाना भी चाहिए था, क्योंकि पहले अगर हम अपनी भाषा का विकास करेंगे तो बाकी विकास अपने आप होने लगेगा। और कहीं ना कहीं ये भोजपुरी भाषियों की सबसे बड़ी मांग है, जिसको मुझसे पहले भी हमारे जितने बड़े भैया मनोज तिवारी भैया, रवि किशन भैया और भी बहुत लोगों ने ये मांग उठाई थी। तो मुझे भी उसमें आने के बाद लगा कि मुझे भी इस पे पहले अपनी बात रखनी चाहिए, और उसके बाद फिर आगे सारे मुद्दे हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन भोजपुरी पे बात करना सबसे पहले ज़रूरी था। मनोज जी, भोजपुरी को अब तक संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं मिल पाया आखिर? देखिए, इसलिए तो ये लड़ाई चल रही है। 1967 में पहली बार संसद में भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए बात की गई थी, और तब से ठीक ही कहा दिनेश ने कि लगातार समय समय पे कई लोगों ने इस बात को रखी है, लेकिन निदान नहीं हो पाया। एक बार तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो गृह मंत्री थे इसमें चिदम्बरम जी तत्कालीन, उन्होंने भोजपुरी में बल्कि बोलते हुए भी ये कहा था कि हम रउआ सबके भावना समझता नहीं, जल्दी होई। इतना उन्होंने सीख के बोला था, धन्यवाद उनको। लेकिन उस कांग्रेस सरकार ने इतना गृह मंत्री जी कहने के बावजूद भोजपुरी को सम्मान नहीं मिला। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। 8 साल हो गए मोदी जी के अगला, ओकरा बाद अब तक क्या ना हो सकल? अब हो जाई, कहें कि हमनी के सब लोग यही विषय पे बात करता नहीं जा, और हमनी के पर्सनली भी उनसे मिल के आग्रह कर चुकल बानी जा कि इसको किया जाए, क्योंकि ये हक है भोजपुरी का। और बाकी देशों में जब सम्मान मिल रहा है तो अपने देश में क्यों नहीं। और एक बहुत सुंदर बात हुई है कि प्रधानमंत्री जी, वर्तमान सरकार ने इसका एक निदान निकाला है, और उसके तहत जो भाषा दूसरे देश में मान्यता प्राप्त है उसको भारत में मान्यता देने की तैयारी के लिए कार्य शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी 3 भाषाएं आ रही हैं, और मैं समझता हूं जो आज दिनेश ने उठाया है, जिसको हम एसोसिएट कर रहे हैं, जिसको कई सांसदों ने उठाया, अब वो समय नज़दीक है जब भोजपुरी को ही खुशी मिली। एक अंतिम सवाल कि दोनों जन जरा गुनगुना के भोजपुरी भाषा के लोग खातिर का काम रहुआ? नहीं, अभी गुनगुनवाई मत, अभी तो कुछ कहीं अभी एक लाइन। मनोज जी, चाहे रही है बॉम्बे दिल्ली, चाहे रही है मसूरी में, लिखी है पढ़ी है कौनो भाषा, बतियई है भोजपुरी में। ये थे निरहुआ, जिनकी मांग है कि भोजपुरी भाषा को जो है मान्यता दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।